हेलो दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। समाकलन एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुका है। इसके बाद का जो पैटर्न है एग्जाम्पल से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे, फिर 9, ठीक है ना। इसमें पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन तो ईजी है, वही फॉर्मेट है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर सॉल्यूशन करें सॉल्यूशन तो मान लेते हैं कि i बराबर है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। इसको लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ये 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कि ये फॉर्मेट आ गया, बेसिकली क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो ये इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा, ये बनता है 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, यही बनता है। तो यहाँ से इसको अगर हम बनाए तो क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 4 है, लॉग मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस सी। इसको सॉल्यूशन करें तो 1/8 लॉग मॉड एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 बन जाएगा, और प्लस में सी। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सॉल्यूशन पूर्ण वर्ग विधि से होगा, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग विधि से। बेसिकली ये 10वां में सीखना होता है हम लोगों को। 10वां में पूर्ण वर्ग विधि द्विघात का एक हिस्सा है। द्विघात समीकरण का हल करने के 3 तरीका, एक सीधी धाराचार्य का सूत्र होता है, एक गुणनखंड होता है, और एक हमारा पूर्ण वर्ग विधि होता है। पूर्ण वर्ग विधि से अगर इसको हल कर रहे हैं, बेसिकली माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस का 2x है। इसको तो हम लिख सकते हैं ना, सेम चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या 2x, ठीक है ना। हमने एक्स स्क्वायर के टर्म्स को पहले लिख लिया है और 2x को बाद में लिखा है, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने का रूल जो होता है, नियम जो होता है, नियम क्या कहता है, नियम लिखिए, देखिएगा 1 नंबर में कि एक्स स्क्वायर के घात को हम 1 करते हैं, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के घात को, सॉरी एक्स स्क्वायर घात नहीं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को प्लस 1 किया जाता है, प्लस 1 बनाते हैं, ठीक है। नंबर दो पहले इसको हम कर लेते हैं क्या, x के गुणांक को प्लस 1। तो ये क्या बनेगा हमारा, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लिए तो क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर और प्लस 2x क्या बन जाएगा, माइनस 2x, ठीक है। नंबर दो रूल में क्या कहता है कि x के गुणांक के आधे के वर्ग को एक बार जोड़ा जाता है और फिर एक बार घटाया जाता है। x के गुणांक का आधा का वर्ग को एक बार जोड़ते हैं, एक बार जोड़ना तथा एक बार घटाना, ठीक है, ये मैटर है। तो अगर इसके x का गुणांक कितना है, -2 है, लेकिन माइनस को छोड़िए, गुणांक देखिए कि 2 है, इस 2 के आधे के वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस का वर्ग भी तो प्लस होता है ना, तो इसके वर्ग से माइनस के वर्ग से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमारा बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट, माइनस बाहर चल रहा है,
एक्स स्क्वायर भी चल रहा है, -2x भी चल रहा है। तो x का गुणांक 2 है तो 2 का आधा कितना होगा, 1 होगा। 1 का स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे, 1 के स्क्वायर को हमने एक बार जोड़ा और फिर 1 के स्क्वायर को एक बार क्या कर लिया, घटा लिया। सेम चीज़ को जोड़ने और सेम चीज़ को घटाने से कोई फर्क पड़ता है क्या समीकरण में? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या बन गया, अब यहाँ पे देखिए कि ये 3 पद मिलकर के बन रहा है ax-1 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? x-1 का होल स्क्वायर बन रहा है। सो अब इसको हम लिख देंगे यहाँ इस चीज़ को स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो dx अपॉन अंडर रूट माइनस बाहर चल रहा है ब्रैकेट से, तो ये चल रहा है क्या, डबल ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है ना, डबल ब्रैकेट आ जाएगा। x-1 का होल स्क्वायर और माइनस में कितना, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना 1। अब इस माइनस से अंदर फिर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x-1 का होल स्क्वायर, -1 प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये फॉर्मेट क्या है, तो ये है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये बन जाता है हमारा साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो इसके प्रयोग से ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x हमारा ये है टोटल, तो x-1 अपॉन में a है 1 और प्लस में क्या c। फाइनल आंसर ये है हमारा, ठीक है। देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसको भी क्या करना है कि पूर्ण वर्ग विधि से इसका हल करना है। क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि बना करके हल करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि चाहे पूर्ण वर्ग बनाकर कान पकड़ के निकाल देंगे बाहर दोनों के, मुंह बंद कर, हिसाब बनवा है या कथी कर रहे हैं मुजरा। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक टर्म्स तो ठीक है, दूसरा टर्म में क्या करना है कि x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ना और फिर घटाना। इसको अगर लिख रहे हैं तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस कितना 13, पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, रूट नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x चलेगा, 6 के आधा कितना होगा 3, तो 3 के स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे, 3 के स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे, फिर 3 के स्क्वायर को एक बार घटाएंगे और बचा हुआ टर्म्स को लिखेंगे, ठीक है ना, प्लस में कितना 3। इसको सॉल्यूशन अगर करें तो ये टर्म्स मिलकर के क्या बन जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है, माइनस का है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 3 × x और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे dx अपॉन x-3 का होल स्क्वायर और साथ में इसको -9 प्लस 13, ठीक है ना, -9 प्लस 13। तो ये बन जाएगा dx अपॉन x-3 का होल स्क्वायर और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन dx अपॉन x-3 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेट बना हमारा क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस क्वेश्चन, tan इनवर्स ना, ठीक है।
देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। इसके प्रयोग से इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो ये आ जाएगा हमारा 1/a का वैल्यू कितना है 2 है, और tan इनवर्स x हमारा क्या है x माइनस 3 अपॉन में कितना 2 प्लस में क्या c। फाइनल आंसर ये है। देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का भी हल 9 का 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x² प्लस 13x माइनस 10। इसको समाकलन करना है तो यह भी पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। हल करने पर इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को कितना करना है 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी टर्म में से 3 कॉमन लेंगे, या फिर ये कहिए कि 3 से भाग दे लेंगे सभी पदों में। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो dx अपॉन 3 कॉमन ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस कितना 10/3 हो रहा है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग को एक बार जोड़ेंगे। तो x का गुणांक कितना है 13/3 है, तो इसका आधा करने का क्या मतलब है कि 13/3 में 1/2 से गुना करना। ठीक है, तो पहले तो 1/3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 1/3 बाहर निकल जाएगा, तो ये चला आया इंटीग्रेशन से बाहर। ये बच रहा है हमारा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x। एक बार जोड़ेंगे 13/3 का 1/2 का वर्ग को एक बार जोड़ेंगे। ठीक है, फिर एक बार क्या करेंगे घटाएंगे 13/3 गुना 1/2 का वर्ग को घटा लिए, और साथ में क्या चल रहा है माइनस 10/3 चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिए। तो 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस ये क्या बन रहा है 13/6 का स्क्वायर माइनस 13/6 का स्क्वायर, और साथ में माइनस 10/3। ठीक है, ये बन गया, ये टर्म्स पूरा मिल करके क्या बन रहा है x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, ये पूरा टर्म्स 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये चल रहा है, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दे तो माइनस 169/36 माइनस 169/36, 13 का स्क्वायर 169, 6 का 36 माइनस 10 बटा कितना 3। थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करें तो 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस इस दोनों टर्म्स को अगर जोड़ ले तो एलसीएम कितना आ रहा है 36 आ रहा है। 169 माइनस में माइनस 169 और माइनस में 12 120। ठीक है, 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का 289 बटा कितना 36। यह भी स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। ये क्या बन रहा है हमारा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है। ठीक है ना, ये बन रहा है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a लॉग मॉड
x माइनस ए, ठीक है। ये हो जाता है 1/2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में c। इस फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा x है और ये हमारा e है, यहां से बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा बेसिकली 1/3 तो पहले से चल रहा है कांस्टेंट बाहर, और साथ में 2a इंटू 1/2 गुना कितना 1/2a 1/2a 2 गुना के 17 बटा कितना 6, ठीक है। साथ में आ जाएगा log mod x माइनस ए, x है हमारा, इसको अगर सॉल्यूशन करें तो 6 छोड़ देते हैं, ये रख देते हैं, x प्लस कितना 13/6 और माइनस में a माइनस 17/6, ठीक है, बटा x प्लस 13/6 प्लस 17/6, ठीक है। ये 3 से 6 से कट जाएगा, ये 6, ये आ गया कितना 1/17 log mod, इसको अगर सॉल्यूशन करें तो क्या आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन कितना 4/6 अपॉन ये आ जाएगा हमारा x प्लस 17 में 30/6, ठीक है। 6 को भी काट सकते हैं यहाँ से, 1/17 log mod सॉल्यूशन करें तो नीचे ये 6 आ जाएगा और x माइनस 4 बचेगा, नीचे भी 6 आ जाएगा, 6x प्लस में कितना 30 आ जाएगा, इससे ये कट गया। बेसिकली 1/17 log mod 6x माइनस 3 अपॉन 4 अपॉन 6x प्लस 30 आ जाएगा, प्लस में c, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, कट जाएगा 3 भी। 1/17 log mod ऊपर में कितना कॉमन 2 कॉमन, तो 3x माइनस 2, नीचे में क्या कॉमन 2 कॉमन, तो 3x, अच्छा, और एक टर्म्स और चलेगा, ठीक है ना, एक टर्म्स और चलेगा। क्या नीचे आ जाएगा, नीचे 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, नीचे से हम 6 कॉमन ले लेते हैं, 6, तो ये बच जाएगा x प्लस कितना 5 और प्लस में क्या c, इससे ये कटा 3 टाइम में। 1/17 log mod 3x माइनस 2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम 1/3 इंटू मॉड ब्रैकेट में पूरा 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस में क्या c। एक चीज़ यहाँ पे log का प्रॉपर्टी लगेगा। log का प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो log का प्रॉपर्टी ये कहता है कि log m इंटू n अगर लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम log m प्लस log n लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी देखिए कि log m इंटू n है, ये एक टर्म्स है और ये दूसरा टर्म्स है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 1/17 log 1/3 प्लस log mod 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 प्लस में c। ये भी कांस्टेंट मान है, ठीक है ना, ये टोटल क्या है कांस्टेंट मान है, ठीक है ना। तो ये 17 से गुना होकर के आ जाएगा c के साथ, 17 से गुना होकर के क्या आ जाएगा c के साथ। तो इसका आंसर बेसिकली जो बनेगा हमारा 1/17 log mod 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5 और प्लस में क्या t, ठीक है ना, ये आंसर है। आ रहा है।